नमस्कार दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया चौथे टी20 मैच की शुरुआत तो जैसे किसी बुरे सपने की तरह रही, लेकिन भारत के दो सितारों ने सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने मैच को पलट दिया। अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए चौथे टी20 मुकाबले को देखकर खुश हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। टारगेट है बस 500 लाइक का। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया महामुकाबला आपकी सोच की सीमाएं तोड़ देगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मुकाबला ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये भारतीय यूं के आत्मविश्वास की अग्नि परीक्षा थी। एक ऐसा युद्ध जो हेरिटेज ओवल के मैदान पर खेला गया। टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने बल्लेबाजी का विनाशकारी फैसला लिया। मार्श ने शायद सोचा होगा कि आज भारत को घुटनों पर झुका देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि आज की रात कुछ ऐसा अविश्वसनीय होने वाला है जो क्रिकेट की हर किताब को फिर से लिखें। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने जो किया वह दिल दहला देने वाला था। हर गेंद पर प्रहार, हर ओवर में तूफान। उन्होंने भारतीय गेंदबाजी को ऐसे रौंद डाला मानो वह किसी बच्चे का खेल हो। स्कोरबोर्ड बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा था और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 212 रनों का एक महाविनाशक लक्ष्य खड़ा कर दिया। 212 रन। इस विशालकाय लक्ष्य को देखकर टीम इंडिया के खेमे में सन्नाटा पसर गया। क्या यह पहाड़ जैसा स्कोर पार हो पाएगा? क्या भारतीय टीम इस खतरनाक चुनौती का सामना कर पाएगी? रोमांच यहीं से शुरू होता है। जब ऑस्ट्रेलिया की असुरों जैसी बल्लेबाजी शुरू हुई तो पूरा मैदान दहशत से कांप उठा। मिचेल मार्श यह नाम नहीं, ये क्रिकेट का एक जलजला है। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ 28 गेंदों में 78 रनों की प्रचंड पारी खेल डाली। मार्श का बल्ला आग उगल रहा था। उनकी हर बाउंड्री भारतीय खेमे पर एक करारी चोट थी। उनका साथ देने आए टीम डेविड भी किसी से कम नहीं थे। 62 रन ठोकर साबित कर दिया कि वह इस टीम के भीष्म पितामह हैं। मानो इतना काफी नहीं था, मिचेल ओवन ने भी 70 रनों की आक्रामक पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों को पानी पीने का मौका तक नहीं दिया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने हर कोने में शॉट मारे। गेंदबाजी की लाइन लेंथ पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दी। कल्पना कीजिए, हर दूसरा ओवर बाउंड्री लेकर आ रहा था। हर शॉट 100 मीटर से ऊपर जा रहा था। यह भारतीय गेंदबाजी का नहीं बल्कि भारतीय गौरव का अपमान था। 211 रनों का यह विशालकाय स्कोर सिर्फ अंकों का जोड़ नहीं था, यह ऑस्ट्रेलियाई अहंकार की एक गगनचुंबी इमारत थी, जिसे डहाना भारतीय बल्लेबाजों के लिए संकट के द्वार से गुजरने जैसा था। हाँ, हमारे शूरवीरों ने भी थोड़ी जान लगाई। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लेकर डूबा इनया को थामने की आखिरी कोशिश की, जबकि वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा को भी एक-एक सफलता मिली। लेकिन 212 रनों का दानवी लक्ष्य सामने खड़ा था और इस लक्ष्य ने टीम इंडिया की सांसें रोक दी थी। दोस्तों, लक्ष्य 212 का था, लेकिन पिच की कहानी कुछ और थी। हेरिटेज ओवल की पिच एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाना आसान नहीं था। बड़े बड़े मैदान जहां लगा न पहाड़ चढ़ने जैसा दुष्कर होता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव के मन में अनगिनत सवाल कौन रहे। क्या हम यह मैच जीत पाएंगे? क्या हमारे बल्लेबाजों में वह दम कम है कि इस दानव लक्ष्य का पीछा कर सके? यादव के माथे पर तनाव की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। यह दबाव किसी भी कप्तान को तोड़ सकता था, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और भारत ने जवाब देने की ठानी। टीम इंडिया की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल 2 युवा योद्धा मैदान पर उतरे और उन्होंने जो किया वह ऑस्ट्रेलियाई खेमे के लिए एक जबरदस्त झटका था। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की नींदें उड़ा दी। शेन बॉट और उनकी पूरी सेना हक्के बक्के रह गए। गिल और अभिषेक की बल्लेबाजी आग का एक गोला थी, जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छुटाकर रख दी। वह उन्हें आउट करने के लिए हर तड़म लगा रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से ढाकड़ा शॉट्स की बारिश हो रही थी। ऐसा लगा मानो मैच का रुख पूरी तरह से पलट गया है। जिस ऑस्ट्रेलिया ने अभी कुछ देर पहले गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाई थीं, अब वे खुद डिफेंस में आ गए थे। यह रोमांचक पल था जिसने करोड़ों भारतीयों को उम्मीद की एक किरण दिखाई। लेकिन क्रिकेट की क्रूरता यही है कि यह आपको ज्यादा देर तक खुशियां मनाने का मौका नहीं देता। जब ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच आसानी से जीत लेगा, तभी पहला बड़ा झटका लगा। शेन बॉट ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और अभिषेक शर्मा का विकेट गिराया। अभिषेक मात्र 19 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। यह विकेट नहीं था, यह भारतीय उम्मीदों पर लगाम थी। अभिषेक के आउट होने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। 2 बड़े खिलाड़ी एक साथ थे, लेकिन दुबाव का दानव अब मैदान पर उतर चुका था।
सूर्य कुमार और शुभमन गिल मिलकर अभी 23 रनों की साझेदारी ही कर पाए थे कि तभी भारत को दूसरा और दिल तोड़ देने वाला झटका लगा। शुभमन गिल, जिन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था, 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 2 बड़े झटके और भारतीय टीम पर दबाव का पहाड़ा टूट पड़ा। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान और युवा तिलक वर्मा पर थी, लेकिन क्रूर भाग्य ने एक बार फिर भारतीय टीम का साथ छोड़ दिया। तिलक वर्मा, जो रणनीति बना रहे थे, जेवियर बाटलेट के जाल में फंस गए और मात्र 14 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट नहीं था, यह मैच का निर्णायक मोड़ था। एक के बाद एक झटके और फिर अक्षर पटेल भी 3 रन बनाकर चलते बने। 4 विकेट गिर चुके थे। अब अंधेरा छा चुका था। भारतीय टीम अब गहरी खाई में गिर चुकी थी। एक 140 करोड़ हिंदुस्तानी निराशा के सागर में डूब, स्कोरबोर्ड खतरे की घंटी बजा रहा था और ऑस्ट्रेलिया जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी एक शख्सियत ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। वह थे कप्तान सूर्य कुमार यादव। इस अंधेरी रात में वह उम्मीद का इकलौता दिया बनकर खड़े रहे। सूर्य कुमार ने अपनी कप्तानी पारी का भव्य प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने अकेले दम पर मोर्चा संभाला। उनके सामने ऑस्ट्रेलिया की पूरी गेंदबाजी लाइनअप थी, लेकिन यादव ने आन लिया था कि वह अंतिम सांस तक लड़ेंगे। उनके साथ आए रिंकू सिंह, वह खिलाड़ी जिसके अंदर एक तूफान पल रहा था। सूर्य कुमार और रिंकू सिंह ने धैर्य और आक्रामकता का ऐसा मिश्रण दिखाया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को भी अचंभित कर दिया। हर गेंद को देखकर खेलना, हर गैप को ढूंढना और सबसे जरूरी मैच को अंतिम ओवर तक ले जाने की कसम खाना। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक ही संदेश था, हम यहां आउट होने नहीं आए हैं, हम यहां इतिहास रचने आए हैं। इस साझेदारी ने न सिर्फ स्कोर को आगे बढ़ाया, बल्कि टीम इंडिया के मृत आत्मविश्वास में जान फूंक दी। यह पल रोमांच से भरा था, जहां उम्मीद और हताशा के बीच झूला झूल रहा था। मैच अब अपने सबसे खतरनाक पड़ाव पर आ चुका था। ओवर दर ओवर गुजर रहे थे और हर गेंद दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। सूर्य कुमार यादव ने अविश्वसनीय बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को वहां तक पहुंचा दिया जहां से जीत की खुशबू आनी शुरू हुई। उन्होंने असंभव को संभव बनाने की ठान ली थी और फिर वह पल आया, वह अंतिम ओवर। 6 गेंदें बची थीं और भारत को जीत के लिए चाहिए थे 22 रन। 22 रन, यह लगभग असंभव था। स्टेडियम में बैठा हर दर्शक, घर में टीवी देख रहा हर भारतीय अपने होंठ चबा रहा था। प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी थीं। गेंदबाजी पर थे ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर मार्कस स्टाइनिस और स्ट्राइक पर खड़ा था कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिसने हार न मानने का प्रण लिया था। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं था, यह 2 योद्धाओं के बीच का द्वंद्व था। स्टाइनिस की आंखों में जीत का गुरूर था, तो सूर्य कुमार के चेहरे पर जीतने की जिद। 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का बोझ सूर्य कुमार के कंधों पर था। अगर इस ओवर में कुछ चमत्कार नहीं हुआ तो सब खत्म। यह पल दिल दहला देने वाला था। हर सांस तेज हो गई थी। क्या सूर्य कुमार अपनी 360 डिग्री की कला दिखा पाएंगे या ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत का जश्न मनाएगी? इंतजार खत्म। स्टाइनिस दौड़े उनकी पहली गेंद। स्टाइनिस ने रणनीति के तहत शॉर्ट पिच लेंथ पर गेंद डालने का फैसला किया, लेकिन वह नहीं जानते थे कि वह आग से खेल रहे हैं। पहली गेंद सूर्य कुमार यादव ने अपनी अनोखी तिलिस्मी कला का प्रदर्शन किया। वह अपनी जगह से हटे और 360 डिग्री का जादुई शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा कवर्स की दिशा में 6 रन के लिए भेज दिया। स्टाइनिस के चेहरे पर हताशा साफ दिखाई दे रही थी। 16 रन चाहिए 5 गेंदों में। स्टेडियम में कोहराम मच गया। भारत में जश्न शुरू हो गया। दूसरी गेंद स्टाइनिस ने संभलने की कोशिश की, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपनी शानदार एकाग्रता दिखाते हुए पैडल स्कूप शॉट खेला और 2 रन चुरा लिए। अब 14 रन चाहिए 4 गेंदों में। दबाव फिर से ऑस्ट्रेलिया पर आ गया था। तीसरी गेंद स्टाइनिस ने और कसकर गेंद डाली। सूर्य कुमार यादव ने गेंद को फ्लिक किया और लॉन्ग ऑन की दिशा में भेजा, लेकिन इस बार बाउंड्री नहीं मिली, सिर्फ 1 रन। और इसी 1 रन के साथ स्ट्राइक पर आ गए थे वह खिलाड़ी जिसका नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह, वह नाम जो अंतिम पलों में चमत्कार करने के लिए जाना जाता है। अब चाहिए 3 गेंदों में 13 रन। अब यह रोमांचक युद्ध रिंकू सिंह और मार्कस स्टाइनिस के बीच का हो गया था। स्टाइनिस को रिंकू की रणनीति का पता था, इसलिए उन्होंने इस बार थोड़ी पटकी हुई लेंथ पर गेंद फेंकी। यह एक फंसाने वाली चाल थी। चौथी गेंद रिंकू सिंह। इस गेंद पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध पुल शॉट खेला। यह शॉट इतना ताकतवर था कि हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। गेंद ने विद्युत की रफ्तार पकड़ी और सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में मातम पसर गया। अब चाहिए 2 गेंदों में 7 रन।
जीत भारत की मुट्ठी में आ चुकी थी। पांचवी गेंद मार्कस स्टाइनिस की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। उन्होंने घबराहट में रिंकू को फंसाने के लिए वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन यह प्लान पूरी तरह से विफल रहा। स्टाइनिस से गलती हुई और गेंद बल्ले से लड़कर सीधा बाउंड्री लाइन की ओर चली गई। ये चौका था। टीम इंडिया को चौका मिला। अब देखिए, अंतिम एक गेंद बची है। जीतने के लिए चाहिए मात्र 3 रन। पूरा हेरिटेज ओवल हिल उठा था। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों की धड़कनें एक पल के लिए थम गई। एक गेंद, 3 रन, चौका या पूरी दुनिया रिंकू सिंह से चमत्कार की उम्मीद कर रही थी। क्या वह दबाव को झेल पाएंगे? क्या वह इतिहास रच पाएंगे? मार्कस स्टाइनिस दौड़े। स्टाइनिस ने अंतिम गेंद डाली और रिंकू सिंह उन्होंने वह किया जिसके लिए वह जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी नजरों को जमीन पर गाड़ दिया, गेंद को आने दिया और फिर ताकत का ऐसा प्रदर्शन कि गेंद सीधा डीप मिड विकेट की तरफ हवा में गई। वह एक था। एक शानदार भारत ने यह मुकाबला जीत लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह आत्मविश्वास की एक अविस्मरणीय गाथा थी। सूर्य कुमार यादव के 75 रनों की कप्तानी पारी और रिंकू सिंह के 22 रनों की मैच जिताओ पारी ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, रिंकू सिंह की यह आक्रामकता और सूर्य कुमार यादव का शौर्य इस बात का प्रमाण है कि भारतीय क्रिकेट अब डरना नहीं बल्कि डराना जानता है। अब आपकी बारी है। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की इस अविश्वसनीय, दिल दहला देने वाली बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।